इस हिंसा के बाद से प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के सामने कई सारी मांगे रखी हुई हैं। न्यायिक जांच हो, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले, पीड़ित परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी दीजिए और गृह राज्य मंत्री को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। ये वो सारी मांगे हैं जो प्रदर्शनकारियों द्वारा किसानों ने सरकार के सामने रखी है। लखीमपुर की घटना को लेकर अब वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ डीएम हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ वार्ता हुई है? टिकैत जी भी थे वार्ता में, क्या कुछ बातचीत हुई है? कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पहली मांग है कि जो घटना का मुकदमा दर्ज कराया जाए। दूसरी है कि माननीय मंत्री जी के प्रति उनका आक्रोश था, उस पर कार्रवाई करने के लिए बात कहा है। तीसरा, जो मृतक हुए हैं उनको मुआवजा देने के लिए, और चौथा है कि जो मृतक है उनको सरकारी नौकरी दिए जाने का। पांचवी मांग है कि पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराने का। अभी हम जिन चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हैं और शीघ्र ही अभी बताते हैं कि इसमें क्या निर्णय लेना है। सर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की गई है और न्यायिक जांच कराने के लिए कहा गया है। ये उनकी मांग, वो उनके मांग पत्र का भाग है। अच्छा सर, एफआईआर सर दर्ज हो गई है, क्रॉस एफआईआर भी हो चुकी है। अभी इसके बारे में अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसमें अपडेट नहीं है। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी इस पूरे मामले को लेकर जो मांगे हैं वो प्रशासन को सौंप दी गई हैं। टिकैत के साथ जो है बैठक चल रही थी और बैठक के बाद ये जो मांगे हैं ये मुख्य रूप से जो है ये प्रशासन को दी गई है और प्रशासन ने ये पूरी मांगे जो है ये उच्च अधिकारी तक पहुँचा दी गई हैं। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ विशाल रघुवंशी, लखीमपुर। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने खास बातचीत इस पूरे घटनाक्रम के बाद जी न्यूज से की है। वो खास बातचीत आइए आपको सुनवाते हैं। क्या पूरा घटनाक्रम था, जानने के लिए हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं, क्योंकि इनके ऊपर विपक्षी दल सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी जी, पूरा सच क्या है? सवालों के घेरे में विपक्ष की तरफ से आप ही लगातार हैं। देखिए, ये विपक्ष दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसका राजनीतिक दुरुपयोग कर रहा है। वास्तविकता ये है कि हमारे पैतृक गांव में लगातार कई वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से ये कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे और हम लोग कार्यक्रम स्थल की तरफ जा रहे थे तो हमारे कुछ कार्यकर्ता जो रिसीव करने के लिए माननीय उप मुख्य अतिथि जी को आ रहे थे, उनके गाड़ियों पर किसान आंदोलन के नाम पर बैठे हुए लोगों ने आक्रमण किया, पत्थरबाजी की, और जब वो गाड़ियां रुक गईं तो उसमें से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित हमारे ड्राइवर की भी हत्या हुई और 3 हमारे जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी हत्या उन लोगों ने पीट करके लाठी डंडे और तलवारों से की है। और कई गाड़ियों को उन्होंने जलाया है, धक्का दे करके सड़क से खाई में गिराया, उनको जलाया, कई गाड़ियों में तोड़ फोड़ की। और जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर, किसान कभी इतना असंवेदनशील नहीं होता, किसान इस तरह की घटनाएं नहीं करते, लेकिन इस तरह के आंदोलनों में कुछ ऐसे लोग ज़रूर जुड़ गए हैं जो इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। इस देश का बढ़ता हुआ कद उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके कारण उन्होंने इस तरह की घटना। अजय मिश्रा जी, 4 किसान भी इसमें मरे हैं, उनकी मौत कैसे हुई? देखिए, उसमें मुझे जो 2 लोगों के विषय में जानकारी आई है वो हमारे जनपद के रहने वाले नहीं थे, नानपारा बहराइच के रहने वाले हैं। बाकी आप बता रहे हैं उनके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है कि कौन 2 लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल पुष्टि हो गई है कि हमारे 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, हमारे ड्राइवर की हत्या हुई है। और ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो आक्रमण हुआ वो मुझे लगता है कि कुछ अराजक तत्वों ने किया है। अच्छा अजय मिश्रा जी, ये किसान आपके गांव क्यों पहुंचे थे बनवीरपुर? वहां पर ये आंदोलन बनवीरपुर में नहीं पहुंचे। ये जो कार्यक्रम स्थल था वहां से 3-4 किलोमीटर दूर, पहले चूंकि केशव प्रसाद जी का हेलीकॉप्टर से आने का कार्यक्रम था तो ये हेलीपैड पर वहाँ पर इकट्ठा थे। किस जगह पर? ये तिकुनिया है, तिकुनिया जगह एक कस्बा पड़ता है, वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर ये लोग इकट्ठा थे। कार्यक्रम स्थल वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, मेरे पैतृक गांव में है। वहाँ पर कार्यक्रम सुबह 11 बजे से चल रहा था। वहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी, ना कोई इस तरह की घटना हुई। और उस कार्यक्रम को वो लगातार, जब ये घटना हुई है उस समय तक भी चल रहा था। उसके बाद जब जानकारी हुई तो उसको फिर हम लोगों ने ये घटना कहाँ पर हुई एग्जैक्ट? ये तिकुनिया हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। आपके बेटे कहाँ पर थे? क्योंकि लगातार आरोप लग रहा है कि उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद किसान हिंसक हो गए। वीडियो देखेंगे जिस तरह से वहाँ पर हिंसा हुई है, जिस तरह से लोगों को पीटा गया है, गाड़ियों को जलाया गया है,
उसमें अगर मेरे बेटे भी वहाँ होते तो उनकी भी हत्या निश्चित रूप से हो जाती। वहाँ पर हमारे कौन लोग थे कि ज़्यादा संख्या उनकी थी, उस समय पर उन पर कौन गाड़ी चढ़ा सकता है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर ऐसा कोई भी दुस्साहस नहीं करेगा जहाँ पर एक इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो। और जहाँ तक मेरे पुत्र का मसला है, वो लगातार 11 बजे से कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे और वो कार्यक्रम खुले में होता है, कहीं इंडोर स्टेडियम में नहीं होता, ओपन जगह में होता है जिसमें हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस प्रशासन लगातार उनकी उपस्थिति 11 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक वहीं पर रही है। फ़ोटो और वीडियो में सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश शासन से ये मांग करता हूँ कि इस सारे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने इस तरह की साजिश रची है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत आप लगातार सुन रहे थे। बहरहाल इस बीच हम लखीमपुर खीरी चलते हैं। ग्राउंड जीरो की इस वक्त की तस्वीर दरअसल क्या है वो विशाल पांडे के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। विशाल मेरे साथ जुड़ चुके। विशाल, लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से तो प्रदर्शनकारी किसान हैं, सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आज किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में भी लगातार है, उनके आने का सिलसिला जारी है। वो तस्वीर आप साझा सुबह कर रहे थे। इस वक्त की मौजूदा तस्वीर कैसी है, कैसे हालात वहां के, वो तस्वीरें दिखाइए। निधि, देखिए किसान अभी भी अपने आंदोलन पर टिके हुए हैं। उनकी अपनी 3 से 4 मांगे हैं जो उन्होंने प्रशासन के सामने रखी है। दोपहर 12 बजे प्रशासन उनसे एक बार दोबारा बातचीत करेगा। किसानों की जो प्रमुख मांगे रही उसमें 1 करोड़ मुआवजे की मांग, जो किसानों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को, दूसरा अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे के खिलाफ नामजद FIR, और तीसरा जो अजय मिश्रा टेनी है उनके बेटे की गिरफ्तारी, और चौथा अजय मिश्रा टेनी के मंत्री पद की बर्खास्तगी की है मांग किसानों ने यहाँ पर रखी है। इसके अलावा अभी जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जो किसान वहां पर है उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी कवरेज करने से रोका है, मीडिया कर्मियों को भी कवरेज वहां पे नहीं करने दिया है और वहां से मीडिया कर्मियों को काफ़ी दूर कर दिया है। दूसरी चीज़, यहां पर यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वो लगातार जो स्थिति है उस पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात इस पर हाई लेवल बैठक की थी, जिसके बाद यह फैसला हुआ था कि जो राकेश टिकैत हैं वो वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल का नेता ना पहुंच पाए, और राकेश टिकैत फिलहाल यहां लखीमपुर खीरी में पहुंचे हुए हैं। प्रियंका गांधी आज सुबह उनको हिरासत में लिया गया। सीतापुर और लखीमपुर खीरी की सीमा पर अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स लखनऊ में तैनात किया गया है, उनको नजरबंद किया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। वो लखीमपुर खीरी आना चाहते थे यहाँ किसानों के पास। जयंत चौधरी भी यहाँ पर आने की तैयारी में थे। सतीश चंद्र मिश्रा को भी नजरबंद किया गया कल देर रात। तो इसके ऊपर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्षी दल सरकार को लगातार घेर रहे हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास तुरंत। इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो आपके सामने इस वक्त है। प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जीत दिलवा कर रहेंगे। और ये रहा ट्वीट आपके सामने। प्रियंका, मैं जानता हूं, हिम्मत बढ़ाते राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की नजर आ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत से डर गए हैं वो। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। तो ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले, और हैशटैग नो फियर कर यानी कि डरना नहीं है बिल्कुल। प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे बिल्कुल नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत ही है जिससे वो डर गए हैं। और इस ट्वीट के बाद हम सीधे विशाल पांडे के पास चलते हैं। विशाल, हिम्मत बढ़ाते राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो लखीमपुर और सीतापुर के बीच का बॉर्डर है वहां पर हिरासत में ली गई हैं, और उसके बाद राहुल गांधी का ये ट्वीट। देखिए, राहुल गांधी भी यहाँ पर आना चाह रहे, जैसा कांग्रेस की तैयारी थी, लेकिन लगता है राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ नहीं आए और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तमाम मुद्दों के सहारे वापस लाने की कोशिश हर बार करती है, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगती है। अभी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कल रात 9:30 बजे लखनऊ पहुंची और वहां से जब देर रात वो रवाना हुई लखीमपुर खीरी के लिए, तो कई जगह उनको रोका गया और फिर आज सुबह लगभग
लगभग 4 बजे के आसपास प्रियंका गांधी को सीतापुर और लखीमपुर खीरी के बॉर्डर पर रोक दिया गया, उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है। प्रियंका गांधी यहां किसानों से मिलना चाह रही थी। अब राहुल गांधी इस मुद्दे पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी तुम आगे बढ़ो, इस तरह की बातें राहुल गांधी लिख रहे हैं। दरअसल किसान यहां पर भारी तादाद में इकट्ठा हैं अभी लखीमपुर खीरी में, और यूपी सरकार से उनकी 4 से 5 मांगे ही हैं। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, दोनों पक्षों की FIR दर्ज की गई है, किसानों की तरफ से भी और जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं उनकी तहरीर पर भी FIR दर्ज की गई है। ऐसी सूचना मिली है। किन धाराओं में FIR? विशाल, मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास। ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हम लखनऊ जा रहे हैं। देखिए कि तस्वीरें आपके सामने अखिलेश यादव के घर के बाहर की। दरअसल यहाँ पर अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया है। इस बीच यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो साथ ही साथ पुलिस बल है, उसकी भारी तैनाती की गई है सुरक्षा के मद्देनजर, और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में डटे हैं, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से देखिए यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है और अखिलेश यादव जाना चाह रहे हैं लखीमपुर खीरी, उनको रोका गया है। और इस गाड़ी में अखिलेश यादव हैं और इस गाड़ी के बाहर आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में जो SP के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें। अखिलेश यादव को रोका गया लखीमपुर खीरी जाने से। उसके बाद से जो पुलिस की तैनाती उनके घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी जाती है, बैरिकेडिंग बढ़ाई जाती है। उसके बाद ये तस्वीर उस वक्त सामने आ रही है जब गाड़ी में सवार है अखिलेश यादव, जाना चाह रहे हैं लखीमपुर खीरी। और इस गाड़ी के आसपास भारी संख्या में SP कार्यकर्ताओं को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सियासी पर्यटन को नो एंट्री है, लिहाजा नेताओं को जहां तहां रोका जा रहा है लखीमपुर खीरी जाने से। इसी सिलसिले में प्रियंका को हिरासत में लिया गया और साथ ही साथ यहाँ पर कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव द्वारा, वो जाना चाह रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने किया था, लेकिन उनके कार्यकर्ता तमाम डटे उनके घर के बाहर। अखिलेश यादव गाड़ी में सवार है, जाना चाह रहे हैं लखीमपुर खीरी, उनको रोका जा रहा है। उनको पहले नजरबंद किया गया था उनके घर में और उसके बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। उनके घर के बाद बैरिकेडिंग चारों तरफ की गई थी, सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस का जो हैवी डिप्लॉयमेंट था हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे, लेकिन इस वक्त की तस्वीर गाड़ी के अंदर सवार अखिलेश यादव, गाड़ी के बाहर उनके कार्यकर्ताओं का काफिला और साथ ही साथ चारों तरफ जो बैरिकेडिंग है, जो चारों तरफ पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है, वो भी देखा जा रहा है। जाना चाहते हैं लखीमपुर खीरी। और इस बीच रामगोपाल सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है, उनको सुनकर वापस लौटेंगे। इन्हीं तस्वीरों पर जी न्यूज़ की कवरेज जारी। जब तानाशाही सरकार होती तो यही होता है। 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 जब सरकार की तानाशाही की बात कर रहे हैं रामगोपाल जी, और यहाँ पर आपके सामने पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अब जाना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, गाड़ी में सवार हो चुके हैं, उनका काफिला आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन उनको रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सियासी पर्यटन को लखीमपुर खीरी के मौजूदा हालात के मद्देनजर नो एंट्री मिली हुई है और इसी सिलसिले में प्रियंका को हिरासत में लेना पड़ गया। हालांकि राकेश जी के वहां पर पहुंचे हुए, इस बीच विशाल पांडे मेरे साथ है। विशाल, तस्वीरें लखनऊ की, अखिलेश यादव गाड़ी में सवार है, जाना चाह रहे हैं सियासी पर्यटन के लिए लखीमपुर खीरी, उनको रोका जा रहा है और भारी संख्या में SP कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अखिलेश के घर के बाहर। विशाल, बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव को आज सुबह 9 बजे लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होना था और अखिलेश यादव इस वक्त गाड़ी में सवार हैं लखीमपुर खीरी निकलने के लिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोका है क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो हालात हैं उसके चलते राजनीतिक दलों के नेताओं को पुलिस प्रशासन लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोकना चाहती है और इसीलिए अखिलेश यादव का जो घर है विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में, उसके बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। उनको रोका जा रहा है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, लखीमपुर खीरी ना जा पाए। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, प्रियंका गांधी को भी रोका गया था, लेकिन प्रियंका गांधी कुछ दूर तक जरूर पहुंच गई थी। इसके अलावा अभी हमें यह भी जानकारी मिल रही है, जो यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है लखनऊ एयरपोर्ट को कि छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर एस रंधावा को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत ना दी जाए। ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी को यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने पत्र
लिखकर कहा है कि इन दोनों लोगों के प्लेन को लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन ना दी जाए, क्योंकि भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री भी लखीमपुर खीरी आना चाहते थे। लेकिन जो इस वक्त की तस्वीरें जी न्यूज पर चल रही हैं वो अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव अपने घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए, और उनके तमाम कार्यकर्ता उनके घर के बाहर मौजूद हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के भी सियासी पर्यटन के लिए आना चाह रहा लखीमपुर खीरी, उसको वहीं पर रोका जा रहा है। इस खबर पर नजर लगातार ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे लगातार मेरे साथ बने हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.